बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 3 प्रकार की औरतें अपने पति को धोखा जरूर देती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। यदि कहानी आपको पसंद आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान साधु रहते थे। उनकी विद्वता और तंत्र विद्या की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें सम्मान के साथ में महात्मा गंगाधर के नाम से भी पुकारते थे। उनका आश्रम गांव से कुछ दूर एक घने जंगल के पास था। उन्होंने अपना सारा जीवन ध्यान और साधना में लगा दिया था और उनकी दृष्टि में अद्भुत शक्तियाँ थीं। एक दिन महात्मा गंगाधर जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल बूढ़ा गिद्ध उनके पास आकर के बैठ गया। गिद्ध की आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज़ में एक गहरा रहस्य था। गिद्ध ने महात्मा गंगाधर से कहा, महात्मा जी, मैं आपको एक गहरा राज बताना चाहता हूँ। महात्मा गंगाधर ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, कहो गिद्धराज, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। गिद्ध ने कहा, महात्मा जी, मैंने संसार में बहुत भ्रमण किया है और मैंने एक बात का अनुभव किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस संसार में 3 प्रकार की औरतें अपने पति को धोखा जरूर देती हैं। महात्मा गंगाधर ने ध्यान से गिद्ध की बातें सुनी और उसे विस्तार से बताने के लिए कहा कि वे कौन सी 3 स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। गिद्ध ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि हे साधु महाराज, आप मेरी बात को गौर से सुनें और इस पर विचार करें। पहले प्रकार की औरतें वे होती हैं जो अत्यधिक सुंदर होती हैं और ये औरतें अपनी सुंदरता पर गर्व करती हैं और अक्सर अपने पति से ज़्यादा अपनी खूबसूरती की कदर करती हैं। इन्हें लगता है कि उनका पति उन्हें उतना नहीं समझता जितना वे खुद को समझती हैं। इसलिए ये औरतें अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं। वे अपने पति से ज़्यादा उन मर्दों के प्रति आकर्षित होती हैं जो उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं या उन्हें खास महसूस कराते हैं। गिद्ध की बात सुनकर के महात्मा गंगाधर सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा था कि कई बार सुंदरता भी एक श्राप की तरह होती है। उन्होंने कहा कि तुम सही कह रहे हो गिद्धराज। मैंने भी कई बार देखा है कि सुंदरता का घमंड इंसान को पथ भ्रष्ट कर देता है। गिद्ध ने आगे कहा, ऐसी औरतें अक्सर अपने पति से संतुष्ट नहीं होती हैं क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि वे और ज़्यादा की हकदार हैं और यही कारण है कि वे अपने पति को धोखा देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उनकी यही भूख कभी ख़त्म नहीं होती और वे हमेशा एक नए अनुभव की तलाश में रहती हैं और आगे चल कर के इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। महात्मा गंगाधर ने कहा कि हे गिद्धराज, अब मुझे दूसरे प्रकार की औरतों के बारे में बताएं। तब गिद्ध ने अपनी दूसरी बात शुरू की। दूसरे प्रकार की औरतें वे होती हैं महाराज जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होती हैं। उन्हें अपने कैरियर, अपनी संपत्ति और अपनी स्थिति की बहुत चिंता होती है। ये औरतें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वे अपने पति को केवल एक साधन के रूप में देखती हैं जिन्हें वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयोग करती हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में रोड़ा बन रहा है तो वे उसे धोखा देने में जरा भी नहीं हिचकिचाती हैं। महात्मा गंगाधर ने कहा कि हे गिद्धराज, तुम्हारी बात में दम है गिद्धराज। मैंने देखा है कि जो लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं वे अक्सर रिश्तों को भी एक व्यापार की तरह देखते हैं। गिद्ध ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा कि महात्मा जी, ऐसी औरतें अपने पति के प्रति वफादार नहीं रहती क्योंकि वे अपने लक्ष्यों के प्रति ज़्यादा वफादार होती हैं और जब भी उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तब वे उसे छोड़कर
किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाती हैं जो उनके सपनों को साकार कर सके। महात्मा गंगाधर ने कहा कि हे गिद्धराज, आपकी बात एकदम सही है। अब आप मुझे उन तीसरे प्रकार की औरतों के बारे में बताने की कृपा करें कि तीसरे प्रकार की औरतें अपने पति को धोखा क्यों देती हैं। गिद्ध ने तीसरी बात शुरू की। तीसरे प्रकार की औरतें वे होती हैं महाराज, जो अत्यधिक स्वतंत्र होती हैं। इन्हें अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है और वे किसी के भी अधीन नहीं रहना चाहती। वे अपने जीवन के हर फैसले को खुद लेना चाहती हैं और उन्हें किसी की सलाह या आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी औरतें अपने पति से भी स्वतंत्र रहना चाहती हैं और जब उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी आज़ादी में दखल दे रहा है तो वे उसे धोखा दे देती हैं। महात्मा गंगाधर ने गंभीर होकर कहा, स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन अगर ये स्वार्थ का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। गिद्ध ने कहा, बिल्कुल सही बात है महात्मा जी। ऐसी औरतें अपने पति को धोखा इसलिए देती हैं क्योंकि वे किसी भी तरह का बंधन या नियंत्रण को सहन नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी आज़ादी को छीन रहा है और वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ती हैं जो उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दे सके। महात्मा गंगाधर ने गिद्ध की सारी बातें सुनी और फिर कुछ देर के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि गिद्ध की बातें आंशिक रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता। वे जानते थे कि हर इंसान अलग होता है और हर औरत या मर्द के धोखा देने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। महात्मा गंगाधर ने गिद्ध से कहा कि गिद्धराज, तुमने जो बातें कही हैं उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह भी याद रखना कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता। सभी औरतों को एक ही नज़र से देखना ठीक नहीं है। तुम्हारी बातें अनुभव पर आधारित हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। गिद्ध ने सिर झुका कर के कहा, महात्मा जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने केवल अपने अनुभव साझा किए हैं, लेकिन संसार का सत्य आपके दृष्टिकोण से ही पूरा होता है। महात्मा गंगाधर ने गिद्ध को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्रेम, विश्वास और सम्मान रिश्तों की नींव होते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मजबूत हों तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। गिद्ध ने महात्मा गंगाधर की बातें सुनकर कहा, महात्मा जी, आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने आपसे मिलकर के अपने अनुभव साझा किए। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आपकी ये बातें मैं हमेशा याद रखूँगा। महात्मा गंगाधर ने गिद्ध को आशीर्वाद देकर के विदा किया। गिद्ध उड़ गया, लेकिन उसके शब्द गांव में फैल गए। गांव के लोग इस चर्चा में लग गए कि गिद्ध की बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। हर कोई अपने अनुभवों और विचारों के आधार पर इन बातों का अर्थ निकालने लगा। तब साधु महाराज ने सोचा कि इस तरह से गांव वाले कोई गलत कदम उठा सकते हैं। इससे पहले मुझे गांव वालों का संदेह दूर करना होगा। महात्मा गंगाधर ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा कि गिद्ध की बातें एक दृष्टिकोण है, लेकिन हमें अपने अनुभवों और अपनी समझ का उपयोग करके ही सही और गलत का फैसला करना चाहिए। रिश्तों की सच्चाई किसी गिद्ध की बातों से तय नहीं होती, बल्कि हमारे अपने कर्मों और विचारों से होती हैं। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। गांव के लोग महात्मा गंगाधर की बातों से सहमत हुए और अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझने लगे। गिद्ध की भविष्यवाणी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन महात्मा गंगाधर की समझदारी और ज्ञान ने उन्हें सही दिशा दिखाई। यह कहानी दर्शाती है कि लोगों के विचार और दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई का निर्णय हमारे अपने कर्मों और समझ पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।